Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Digital House of Knowledge. हम कास्ट अकाउंटिंग के पहले चैप्टर को स्टडी कर रहे थे और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि अकाउंटिंग की तीन मेजर फॉर्म्स हैं, इनको हमने डिस्कस किया था और फिर हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को डिस्कस किया था। अभी आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कास्ट अकाउंटिंग की नेचर और कास्ट अकाउंटिंग किस तरह मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूट किया करती है, पहले हम इनको डिस्कस करते हैं। देन हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कास्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस क्या है। देखिए, कास्ट अकाउंटिंग की नेचर बेसिकली उसी तरह होगी जिस तरह हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को, डेबिट क्रेडिट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया था। यहां भी हम उसी तरह डेबिट क्रेडिट के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया करेंगे। उसके बाद हम कास्ट अकाउंटिंग डेटा को पाकिस्तान में रुपीस की करेंसी की सूरत में रिपोर्ट किया करेंगे। उसके बाद हम इसकी जो मेजरमेंट है, कास्ट की मेजरमेंट, वो हम पर यूनिट यानी यूनिट प्रोड्यूस के हिसाब से किया करेंगे। अगर हम टोटल प्रोडक्शन कास्ट की बात करते हैं तो, अगर हम लेबर आवर्स की बात करते हैं तो पर आवर कितनी लेबर कंज्यूम हुई उसकी गुफ्तगू हम किया करेंगे। मटेरियल्स की हम कंजम्पशन की बात करेंगे तो उसकी क्वांटिटी की बात किया करेंगे कि कितना क्वांटिटी में कितनी मालियत का मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ भी हम नेचर ऑफ कास्ट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रंग झलकता हुआ हमें दिखाई देगा। हम वही एक्सपेंस और रेवेन्यूज के बेसिक प्रिंसिपल्स को और डेबिट क्रेडिट के बेसिक प्रिंसिपल्स को, एसेट लायबिलिटीज के बेसिक प्रिंसिपल्स को यहाँ भी फॉलो किया करेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग किस तरह मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करती है। हम समझते हैं कि मैनेजमेंट के दो अहम तरीन सुतून, अहम तरीन पिलर्स, नंबर वन इज प्लानिंग एंड अदर वन इज कंट्रोलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई सर्विस एंटरप्राइज हो या कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो, यकीनन वो अपनी बजटिंग एक साल की किया करते हैं। स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स अपनी प्लानिंग किया करती हैं कि हमने किस क्वालिटी के कितनी क्वांटिटी में आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। और ये जो हमारी एक्टिविटी होगी, ये एक्टिविटी हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। हम इसके लिए प्लान किया करते हैं कि हमने अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को कैसे हासिल करना है। सो कास्ट अकाउंटिंग हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई किया करती है। कैसे रहनुमाई किया करती है? वेरी सिंपल। जिस तरह मैंने अर्ज किया कि हम इसकी रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास होता है कास्ट अकाउंटिंग का कि हमने पिछले महीने या पिछले साल या पिछले 5 सालों में हमने कितने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए थे, उन पे कितनी कितनी प्रोडक्शन कास्ट आई थी, और आज अगर हम इन्फ्लेशन को ऐड इन कर लें तो एक्सपेक्टेड हमारी प्रोडक्शन कास्ट कितनी होगी, और हमने किस क्वालिटी के यूनिट प्रोड्यूस किए थे, क्या उसी क्वालिटी के यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो उस पर कितनी कास्ट आएगी, क्वालिटी को अगर एनहांस करना है तो फिर हमारे पास कितनी प्रोडक्शन कास्ट आनी चाहिए। कंट्रोलिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस बाय व्हिच मैनेजमेंट मेक्स श्योर that desired results are consistently and continuously being achieved। ये एक ऐसा कंट्रोलिंग, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए मैनेजमेंट ये जानती है और ये चाहती है और ये बताती है अपने कंसर्न स्टेक होल्डर्स को कि हम किस तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर रहे हैं। और ये जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है ये बेसिकली 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल हुआ करता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स। हम अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप कह लीजिए कि हम इस स्टैंडर्ड को हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। नंबर 2 जो इसका स्टेप है वो है कंपैरिजन ऑफ रिजल्ट्स अगेंस्ट स्टैंडर्ड्स, यानी जो हमने स्टैंडर्ड
मुकर्रर कर रखा है और जो स्टैंडर्ड अचीव हो रहा है इसका वक्तन फवक्तन कंपैरिजन किया जाना कि क्या हमें डिजायर्ड स्टैंडर्ड अचीव हो रहा है या अचीव नहीं हो रहा है। एंड द थर्ड वन इज अगर कोई डेविएशन हो रही है तो करेक्शन ऑफ डेविएशंस, कि हम अपने स्टैंडर्ड से अगर डेविएट कर रहे हैं तो हम उस डेविएशन को रेक्टिफाई करते हैं, करेक्ट करते हैं। इस तरह हम समझते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग जो है वो कंट्रोलिंग के अंदर भी मैनेजमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रही होती है। द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। कास्ट अकाउंटिंग इस तरह भी कंट्रीब्यूट करती है मैनेजमेंट के लिए कि अगर मैनेजमेंट चाहती है किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना तो कास्ट अकाउंटिंग बताएगी कि इसको अगर आप प्रोड्यूस करें या बाय करें, बाय करने में फायदा है या प्रोड्यूस करने में फायदा है। चूंकि कास्ट अकाउंटिंग के पास रिपोर्ट्स, प्रीवियस रिपोर्ट्स मौजूद हुआ करती हैं, उन रिपोर्ट्स को देखकर कास्ट अकाउंटेंट्स बता देते हैं कि जनाब अगर आपने ये प्लान किया है कि आने वाले वक्तों में आपने ये यूनिट प्रोड्यूस करने हैं तो अगर आप इन्हें प्रोड्यूस करेंगे तो इतनी कास्ट आएगी, और अगर प्रोड्यूस करने की बजाय मार्केट से बाय कर लेंगे तो फिर आपको इतना खर्चा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है इस हवाले से कंट्रीब्यूशन देती है कास्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए। द फोर्थ वन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कास्ट अकाउंटिंग के अंदर एक प्रॉपर प्रोसीजर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मौजूद है जिसे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम कहते हैं, कि एक एक एक्टिविटी हो जाने के बाद इन्वेंट्री को मेंटेन किया जा रहा होता है। मैं ये पहले अर्ज कर दूं कि कास्ट अकाउंटिंग जब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को डील कर रही होती है तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास रॉ मटेरियल्स की इन्वेंट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्रीज होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज होती हैं। तो कास्ट अकाउंटिंग में मटेरियल्स की एक्विजिशन से लेकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाने तक मटेरियल्स का तमाम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ऑपरेट कर रहा होता है। तो इस तरह कास्ट अकाउंटिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से मैनेजमेंट के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन देती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स। आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है, आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, यकीनन इसकी प्राइस कोट करनी है आपने। तो प्राइस कोट करने से पहले उसकी प्रोडक्शन कास्ट का जानना बहुत जरूरी है। आप प्राइस को कोट नहीं कर सकते जब तक आपको प्रोडक्शन कास्ट का इल्म ना हो। तो ये कास्ट अकाउंटिंग का नॉलेज ही है जो आपको प्रोडक्शन कास्ट की डिटेल्स मुहैया करेगा, क्वालिटी को देखते हुए और क्वांटिटी को देखते हुए। देन एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, छठी जो कंट्रीब्यूशन है कास्ट अकाउंटिंग की मैनेजमेंट के लिए, ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का काम कर रही होती है। Cost accounting serves the purpose of external reporting while making an upward adjustment in the rates of public utilities, electricity, gas, petrol, etc. देखिए जब गवर्नमेंट ने पेट्रोल या गैस की कीमतों में इजाफा करना होता है, उन्होंने कोई कानून पास करवाना होता है, तो वो ओपोजिशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो बाकायदा रिपोर्ट जनरेट करके लेके जाते हैं कि जनाब गैस या बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों नागुज़ीर है। तो वो कास्ट अकाउंटिंग की मदद से ही रिपोर्ट जनरेट करके तो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के सामने जो है वो रिपोर्ट रखी जाती हैं और उन्हें सेटिस्फाई किया जाता है। उसके बाद जो कास्ट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के हवाले से भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। Financial statement of a business organizations are analyzed by the external users and by management to arrive at quantitative decisions regarding profitability, financial strength, etc. External users
have to rely on financial statement provided to them in the form of annual reports, but the purpose and requirements of an analysis by the government are more profound. Cost accounting assists management in analysis of financial statements by providing detailed information about sources of profit and losses. ये तो थी कंट्रीब्यूशंस जो कास्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। अब इस चैप्टर के आखिरी हिस्से में हम जरा थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का और कास्ट अकाउंटिंग का देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं, और इसमें भी कोई नई बात हमने नहीं कहनी है। जो हमने इस चैप्टर में प्रीवियस डिस्कशंस किए हैं उसी डिस्कशन की बुनियाद पे हम 5 पॉइंट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि ये वो 5 बातें हैं जिनकी बदौलत फाइनेंशियल अकाउंटिंग कास्ट अकाउंटिंग से और कास्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मुख्तलिफ है। जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स, whereas cost accounting provides information to internal users। डिटेल मैंने पिछली डिस्कशन में आपके सामने रखी थी कि इसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूजर्स को ही इंफॉर्मेशन दे रही है और इंटरनल को नहीं दे रही। यकीनन इंटरनल को भी दे रही है, मगर बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल यूजर्स। द सेम इज द केस विद कास्ट अकाउंटिंग। इसका माना हरगिज़ ये नहीं है कि कास्ट अकाउंटिंग एक्सटर्नल यूजर्स को इंफॉर्मेशन नहीं देती, यकीनन इंफॉर्मेशन देती है, बट द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरनल यूजर्स फॉर फ्यूचर प्लानिंग। ओके, नंबर 2, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इट प्रोवाइड्स जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी साल के एंड पे एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया या इनकम स्टेटमेंट बना ली और बैलेंस शीट बना ली और एक ओवरऑल जनरल प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर फाइंड आउट की जाती है। लेकिन कास्ट अकाउंटिंग जो है इट प्रोवाइड्स स्पेशल पर्पस स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स। अब मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से समझ में आ जाए। स्पेशल पर्पस स्टेटमेंट इसके अंदर बनाई जाती हैं। जैसे लेट्स से हम एक स्टोर लेजर कार्ड देखते हैं जी, मटेरियल्स के इनफ्लो और आउटफ्लो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये एक स्पेसिफिक पर्पस है कि मटेरियल कितना आया और कितना कहां कंज्यूम हुआ। एक रिपोर्ट कास्ट अकाउंटिंग के अंदर ये बनती है। दूसरी रिपोर्ट देख लीजिए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट है लेट्स से। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट एक स्पेसिफिक रिपोर्ट है कि आपने ये जो क्वांटिटी प्रोड्यूस की है और जो आपने 1 लाख यूनिट बनाए हैं 1 महीने के अंदर, इनमें मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, एफर्ट कितनी लगी, ये एक स्पेसिफिक रिपोर्ट है। इसी तरह बेशतर रिपोर्ट्स और भी हैं जो कि हम टाइम टू टाइम कास्ट अकाउंटिंग के अंदर स्पेसिफिक पर्पस की खातिर डिजाइन किया करते हैं। The third difference between financial accounting and cost accounting is कि financial accounting must conform to generally accepted accounting principles, whereas cost accounting must conform to information needs of management। यानी कास्ट अकाउंटिंग में हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए रिपोर्ट जनरेट कर रहे होते हैं, जबकि हम कास्ट अकाउंटिंग के अंदर मैनेजमेंट की जो नीड है उसको कंसिडर करते हुए वो क्या चाहते हैं, कौन सी रिपोर्ट चाहिए, वो रिपोर्ट हम डिजाइन करके उनको दे रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट इज कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग provides data in monetary terms। आपने देखा कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनानी सीखी आपने, उसको बनाया भी आपने, ग्रॉस प्रॉफिट निकाला या जिसे ग्रॉस इनकम कहते हैं आप, फिर आपने नेट प्रॉफिट निकाला, नेट इनकम, तो सारा डेटा आपका मॉनेटरी नेचर का था। तो कास्ट अकाउंटिंग में मॉनेटरी डेटा के साथ साथ नॉन मॉनेटरी डेटा भी होता है। जैसे हमने इस चैप्टर की डिस्कशन में देखा था कि हमारी मशीनों ने कितने घंटे काम किए, लेबर ने कितने घंटे काम किए। अब ये डेटा जो है इन आवर्स है, इन रुपीस नहीं है। ओके, कितना मटेरियल कंज्यूम हुआ, इतने किलोग्राम, ये क्वांटिटी में है, अमाउंट में नहीं है। लेकिन साथ ही हमें ये भी पता होता है कि अगर इतने किलोग्राम मटेरियल कंज्यूम हुआ है तो उसकी अमाउंट कितनी है, इतने रुपीस।
इसी तरह अगर लेबर आर इतने लगे हैं तो उनकी लेबर कास्ट कितनी है, इतने रुपीस। तो लिहाजा कास्ट अकाउंटिंग में नॉन मॉनेटरी और मॉनेटरी दोनों तरह का डेटा डिस्कस किया जाता है। और आखिरी बात जी, 5वां पॉइंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली बेसिस, अमूमी तौर पर। मगर कास्ट अकाउंटिंग के अंदर हमारी रिपोर्ट्स वीकली और डेली बेसिस पे भी बनती हैं, इवन आर्ली बेसिस पे भी बनती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1। अगर हम एक ब्रीफ सा जायजा लें कि हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है, तो हमने साहब इस चैप्टर के अंदर अकाउंटिंग को हमने अंडरस्टैंड किया कि अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की 3 फॉर्म्स को अंडरस्टैंड किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कास्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद हमने कास्ट अकाउंटिंग की नेचर को स्टडी किया, बल्कि इससे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशंस को स्टडी किया, कास्ट अकाउंटिंग की नेचर को स्टडी किया, कास्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए किस तरह कंट्रीब्यूट करती है उन पॉइंट्स को डिस्कस किया, और कास्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कंपैरिजन को डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। In our coming lecture, we will discuss inshallah definition of cost and expense, difference of cost and expense, classification of cost. आने वाला हमारा लेक्चर सारे का सारा इन कॉन्सेप्ट्स पे मुहित होगा। Wish you all the best and hope to see you in my next lecture. Thank you so much.